अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अब लोग इनकी एफिशिएंसी और पैकिंग निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, एक क्यूब होगा, सिंपल सा एक क्यूब है, और उन सिंपल क्यूब में क्या होगा, जो केवल कॉर्नर होंगे उन्हीं में से आइटम रखा होगा। तो हम इसका एक फेस बनाए ले रहे हैं, इस तरह से रखा होगा। दो रखने हैं तो इस तरह से रखा होगा वो यूं। ठीक है, दोनों आपस में टच कर रहा हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, हम ले लेंगे एक की आर है, तो इसकी भी कितनी होगी आर। तो ये टोटल कितनी हो गई 2r। सिंपल सी चीज ये हो गई 2r। तो अगर क्यूब की हमारी एज जो है, क्यूब की एज अगर ली गई है कितनी, क्यूब की एज अगर हमने ली है a, तो सारी साइडें a होंगी, ये भी a, ये भी a होगी, है ना, ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2r। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है a इक्वल टू 2r, सिंपल। अच्छा, क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, क्यूब का वैल्यूम होता है a क्यूब। तो क्यूब का वैल्यूम हमने लिया है a क्यूब, लेकिन a की जगह यहाँ पे कितना है 2r, तो हम 2r लिख लेंगे तो हो जाएगा 8r क्यूब। यहाँ तक तो आ गया समझ में आराम से। अब ये जो हमारा स्फेयर है, मतलब एक पार्टिकल है, पार्टिकल किस फॉर्म में होगा, स्फेयर फॉर्म में। तो स्फेयर का वैल्यूम क्या होगा हमारा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस है तो 4/3 पाई आर क्यूब, इतना सा हो गया। ठीक, क्यूब का वैल्यूम हो गया। अब देखो हमको निकालना क्या है इसकी, हम निकालेंगे कि एक यूनिट सेल, ये एक क्यूब क्या है, एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल से, एक यूनिट सेल ने कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड किया। कैसे निकालेंगे एक यूनिट सेल में कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड है, किसके द्वारा, पार्टिकल्स ने एक वैल्यूम में कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है। तो हम निकालेंगे ऐसे कि एक पार्टिकल का वैल्यूम निकालेंगे और क्यूबिक यूनिट सेल का वैल्यूम निकाल लिया। क्यूबिक यूनिट सेल का वैल्यूम कितना आया था 8r क्यूब, और एक पार्टिकल कितना आया था 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हमारा होता है ये, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वैल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। तो हम ये लगाएंगे फार्मूला, लगाया हमने तो ये आ गया, ये किसका है, पार्टिकल का, ठीक है ना, ये पार्टिकल का था, पार्टिकल का क्या है वैल्यूम है, और ये क्या है, ये है हमारा क्यूब का, मतलब यूनिट सेल का, ये यूनिट सेल का हो जाएगा, है ना। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 52.43, ये आ गया हमारा आंसर। क्या है ये, पैकिंग इफिशियंसी। एक सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है 52.4%। अब हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, इस तरीके से ये बना हुआ है हमारा एक क्यूब का एक फेस लिया आपने केवल, ठीक है, फेस क्या पूरा क्यूब लेते हैं ये ठीक है। तो इसके सारे कॉर्नर में रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ, एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ, एक इस कॉर्नर पे हुआ, एक इस कॉर्नर पे हुआ। आप देखो इस कॉर्नर पे है जो, तो एक पार्टिकल हमारा कैसा रखा हुआ, एक ये है, ये पार्टिकल एक रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। तो इनसे एक डायगोनल बनेगी इस तरीके से, तो इनके बीच में एक रखा हुआ, समझ गए। तो जो ये डायगोनल आती है हमारी, ये जो हमारी डायगोनल होती है ये वाली, इसकी लेंथ जब हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे।
पहले तो हमारी ये साइड हो गई इस तरह से, पहले देखें एक फेस के लिए, तो ये डायगोनल जब निकालेंगे कितनी आएगी, √2a, ये √2a आएगी, ये a है, ये a है, a² + a², तो √2a ये हो गई, ठीक। अब हमको ये साइड पता चल गई है, ठीक, हमको ये साइड पता चल गई। तो हमको जब दूसरी साइड निकालनी होगी ये वाली, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लगा दिया इसने, c² = a² + 2a², 2a² कहाँ से आ गया, √2a, ये एक डायगोनल हमने निकाल ली। तो अब ये जो लाइन थी ये इस तरह से बन जाएगा, ये √2a, ये a, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, √3a, सिंपल सा, ठीक है। तो ये डायगोनल हमारी आ गई √3a, डायगोनल हमने निकाल ली। अब इसके बाद हम फिर वही फार्मूला लगाना शुरू करेंगे। पहले तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं एक पार्टिकल की। तो एक पार्टिकल की रेडियस देखो कैसे निकलेगी, एक पार्टिकल की, इसमें कितने पार्टिकल लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है इस पे, ये एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कितने पार्टिकल हो गए, 3। अगर तीनों की रेडियस कितनी होगी, r, और इसकी ये तो पूरा पार्टिकल आ रहा है, तो इसका क्या लेंगे हम, डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ये भी कितनी हो जाएगी r, कितने हो गए 2 2 4r, 4 हो गई, तो 4r = कितना हो जाएगा, a, a की कितना लिखेंगे, 4r = √3a, सॉरी √3a, देखो अगले उसमें देखते हैं, 4r = कितना लिख देंगे, √3a, तो यहाँ से a निकल आएगा रेडियस फॉर्म में, 4r/√3, तो r = निकल आएगा हमारा ये, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई। अब अगले उसमें देखो हम फार्मूला लगाएंगे वही इफिशियंसी वाला, सिंपल सा। अब जो a³ आएगा, a³, ठीक, किसका वैल्यूम है, क्यूब का, और जो स्फेयर का है, स्फेयर का कितना होता है, 4/3πr³, तो ये तो वही हो जाएगा सेम फार्मूला। लेकिन एक बॉडी सेंटर में पहले तो ये देखो कितने हमारे एटम होंगे टोटल, कितने एटम होंगे टोटल, पहले तो ये देख लो, हमारा जो क्यूब होता है ये, जब यहाँ पे एक पार्टिकल रखते हैं कॉर्नर पे, तो ये क्यूब में हमारा केवल 1/8 पार्ट ही आता है, बाकी बाहर रहता है, केवल 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर रहता है, बाकी सब बाहर होता है। तो कितना हो गया 1/8, टोटल कॉर्नर पे एटम कितने थे, टोटल कॉर्नर पे एटम थे 8, है ना, 8 एटम थे टोटल कॉर्नर पे। तो हम टोटल एटम निकालने हैं, कितना बनेगा, 1/8 पार्ट था एक एटम का, तो 8 एटम का कितना पार्ट होगा, 8 एटम का 1 पार्ट, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 पार्ट। तो हमारा जो क्यूबिक सेल में था, सिंपल क्यूबिक सेल में, तो वहाँ पे कितने टोटल एटम थे, केवल 1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉडी में रख गया, तो बॉडी के अंदर है सेंटर में एकदम, जब सेंटर में है तो पूरा का पूरा पार्टिकल हमारा क्यूब के अंदर है, तो यहाँ पे कर देंगे +1। तो BCC में जो इस समय देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, तो BCC में केवल कितने एटम होंगे, 2। तो इसीलिए हम एक यूनिट सेल, एक पार्टिकल के वॉल्यूम से हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, क्योंकि 2 एटम है इसमें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा पार्टिकल का टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 8/3πr³, ये हमारा ये हो गया। अब कुछ नहीं, बस वही फार्मूला लगा देंगे पैकिंग इफिशियंसी का, ये फार्मूला पैकिंग इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, क्यूब का यूनिट सेल, है ना। हमने ए क्यूब को इस वजह से लिखा आर में, क्योंकि आर में हो तो आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल स्फेयर हैं, पार्टिकल हैं, उनका जो हमारा वॉल्यूम है वो किस में है, आर में, रेडियस आर में, तो हमने इस ए को भी आर में ही कन्वर्ट कर लिया है, इस वजह से हमने यहाँ पे ए क्यूब को 4r/√3 का क्यूब लिखा है। तो आर से आर कट जाएंगे यहाँ पे, तो कटा तो हमारा कितना आया आंसर टोटल 68%, ठीक है। सिंपल से हैं, जिनमें ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। तो देखो फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, हमारा जो ये एक फेस हो गई, ये यूनिट सेल का एक फेस हो गया,
तो फेस में एक पार्टिकल रखा है ना, एक फेस में रखा है। तो यहाँ पे ये देखो हमारा कॉर्नर का था, तो कॉर्नर वाले पे जब हम एटम निकालते तो कितने आते थे 1/8 इंटू 8, तो कितने एटम आते थे 1। अब फेस सेंटर तो इसमें बॉडी में भी एक रखा होगा, वो भी कर देंगे क्या +1। अब देखेंगे इसमें जो रखा हुआ है यहाँ पे हमारा एकदम फेस के सेंटर में, फेस पे रखा हुआ, तो जो फेस में रखा होगा ये मान लो फेस है, इस तरह से रखा हुआ है, तो फेस के आधा बाहर होगा, तो ये केवल कितना कंटेन करेगा 1/2 पार्ट ही स्फेयर का क्यूब के अंदर होगा हमारा, है ना। तो इसमें कितने, पहले तो ये देखें फेस कितने 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो ठीक, तो हमारे फेस से कितने आ जाएंगे 3 एटम। इसमें एक चीज़ और करेंगे कि इसमें केवल फेस सेंटर बोल रहा है, तो हम बॉडी को कंटेन करके नहीं चलेंगे, तो बॉडी वाले को इसको हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें टोटल एटम कितने आएंगे 1 प्लस केवल 3। हम केवल फेस वाले देखेंगे और कॉर्नर वाले, तो कितने आएंगे 4। बॉडी वाला हम कंटेन करेंगे जो बड़ा था क्या इंड सेंटर्ड, है ना, तो इंड वाले में ही हम कल ऐड करेंगे सेंटर वाले को भी, लेकिन यहाँ पे केवल हम फेस वाले को कट करेंगे, तो कितने टोटल एटम आ जाएंगे 4। यहाँ से टोटल एटम आ जाएंगे 4। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल एटम कितने आए 4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी का, तो देखो अगर इस तरह से रखे होंगे इस पे, ठीक, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, ये ए है ये ए है, तो ये आ जाएगी √2a। कितनी आ जाएगी √2a। तो √2a किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 4r के इक्वल हो जाएगा, ये r ये 2r ये भी r, तो कितना हो जाएगा 4r। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 2√2r। ठीक, ये आ जाएगा। तो अब हमारा 2√2r का होल क्यूब, ये किसका वैल्यूम आ जाएगा हमारा क्यूब का वैल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्यूब का वैल्यूम हो जाएगा। ठीक, और हमारा पार्टिकल का वैल्यूम क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का जो होता था 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर क्यूब ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक हमारा पार्टिकल का। अब इसमें कितने पार्टिकल हैं 4 पार्टिकल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखो अगले उसमें देखते हैं। इस तरीके से ये पार्टिकल का यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूम उसका कितना था 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका क्यूब करेंगे हम, कितना आएगा आर क्यूब से तो आर क्यूब कट जाएगा 4/3 इंटू 22/7। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो ये यहीं पे रहेगा 2√2 इंटू इसका होल क्यूब होगा टोटल। ठीक है, ये होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक 2 अगर हटा दें, यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल 2, तो √2 का होल क्यूब यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 4/3 इंटू 22/7, ये बनेगा 2√2 इंटू 2√2
से 2 4 चला गया, एक 2 से ये बचा 11 आ गया। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, रूट टू तो 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 11/21 2√2 इंटू 100। अब ये 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 50, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 25 इंटू 11 √2/21। अब देखो, हम जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी कितनी, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी यहाँ से आ जाएगी इसकी 74। ठीक है, 74%।